हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 की पहली और दूसरी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, और ये जो तीसरा और चौथा है इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें लिखा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है x बराबर 0, यहाँ पर हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है हमें उसका मान 0 रखना है, और जहाँ जहाँ पर x है यहाँ पर क्या है सेकंड में -1, तो इसमें हम -1 रखेंगे। इसी प्रकार इसमें भी। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्नावली 2.2 है, इसको लगाने से पहले अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में ये है कि उसमें आपको एक तरफ से सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको एक एक करके इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो दिया है इसमें इसको हमने नोट कर लिया है। इसमें x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना px बराबर 5x - 4x² + 3 है। px बराबर हमने इसको मान लिया है। तो यहाँ पर x बराबर 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर ये हो गया। x बराबर 0 है तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0। तो जब यहाँ पर 0 है तो सभी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 रखेंगे। तो 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर करेंगे +3, ये हो गया। तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 4 को 0, इस 0 का स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी 0 आएगा, जब 0 को इसमें गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा +3। तो 0 से तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3। तो P0 का मान हमारे पास कितना आया है 3। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है उसमें। सेकंड में है हमारे पास x बराबर -1 रखना है। तो x बराबर -1 रखने के लिए हम क्या करेंगे, p - 1 इक्वल टू, तो इसको हमने नहीं नोट किया है, आप यहाँ नोट कर लीजिए एक बार। तो px बराबर 5x - 4x² + 3, ये यहाँ पर नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 ये लिख दिए हम। तो जब यहाँ पर -1 लिखे हैं तो यहाँ सब में -1 हो जाएगा। तो 5 गुणे -1 -4 -1 के स्क्वायर +3, ये हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5 आएगा। ये जो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो जब ये प्लस में हो गया तो मतलब कि ये 1 हो गया। तो 4 × 1 = 4, ये माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, +3 है, +3 लिख लीजिए। तो 5 × 4 कितना हो गया -9 +3, तो -9 +3 कितना हो जाएगा -6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट भी है, उसे भी हम देख लेते हैं। ये तो इसमें हमें क्या रखना है, इसमें हमें x का मान रखना है 2। ये तो px जो हमारे पास दिया है उसे एक बार हम पहले नोट कर लेते हैं। 5x - 4x² + 3, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या रखना है, 2 रखना है। तो x बराबर 2 रखने पर ये हो गया। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं हम। p बराबर 2, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 2 रखेंगे, गुणे 2 माइनस, इन दोनों के बीच में गुणे का साइन होता है जैसे यहाँ पर है। तो -4 गुणे 2 का स्क्वायर लिखेंगे +3। यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ जो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख रहे हैं बस। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 5 दूनी 10 -4, इसको इससे गुणा मत करिएगा, मतलब 4 दूनी 8 गुणा करके उसके बाद स्क्वायर करिए। पहले स्क्वायर करते हैं। तो -4 गुणे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 +3, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 10 4 चौक 16 -16 +3, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 10 3 13 -16,
तो 16 में 13 जाएगा तो 3 बचेगा और बड़ी संख्या का साइन लगाएंगे तो ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 P2 ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें जो हमें ज्ञात करना था x बराबर 0 का मान रखकर इसमें ज्ञात कर लेना था, लेकिन इसमें क्या करना है, जो ये बहुपद दिया गया है इसी में हमें ये तीनों का मान रखकर इसमें 3 मान ज्ञात करना है। मतलब एक बार जब 0 रखेंगे जो मान आएगा, एक बार P1 रखेंगे मतलब कि y का मान यहाँ सब में 1 रखेंगे जो मान आएगा, और ये जो 2 है उसमें रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने मान आएंगे, 1 2 3 मान आएंगे अलग अलग, या फिर एक ही मान आ सकता है। तो जो आएगा उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम 0 1 2 का मान यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे क्या मान आता है। तो इसी प्रकार हमें सब में करना है, पहले दूसरा तीसरा चौथा। तो चलिए एक एक कर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने नोट कर लिया है इसमें हमें एक बार इसको एक बार इसको एक बार इसको रखना है। तो चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0, तो पी 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये सब 0 0 है तो यहाँ पर हमारे पास मान कितना आएगा 1, ये आ गया। उसके बाद हम क्या रखेंगे P1, कहाँ रखेंगे, इसी में रखेंगे। तो P1 का मान यहाँ पर रखने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसी में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 1 2 माइनस 1 बराबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया मान 1 आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे P2 रखेंगे बराबर वाई की स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, ये हो गया। तो 4 1 5, 5 माइनस 2, तो 5 में 2 गया 3। तो हमारे पास कितना मान आया है 1 1 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर 1,1,3। तो यही आपका आंसर है। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो पहला क्वेश्चन था उसमें y दिया था, इसमें t दिया है, तो उससे हमसे मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर t है x है कुछ भी है तो, लेकिन हमें इसमें मान क्या रखना है, t का मान 0 1 2 जो मान दिया है उसी मान को यहाँ पर हम रख कर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ t की जगह पर क्या रखना है, हमें 0 रखना है। 2 प्लस टी की जगह पर 0 प्लस इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 0 का 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया है 2 आया। और अब हमें क्या रखना है 1 रखना है बराबर। तो 2 प्लस सब इसी में मान रख रहे हैं। देखिए 2 प्लस 1 प्लस 2 टी स्क्वायर है तो मतलब कि 1 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 2 का 2 या 2 1 का 2, तो प्लस 2 माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए 2 3 2 5 माइनस 1 बराबर कितना है 4, ये हो गया। अब क्या रखना है P2 रखना है यहाँ पर। तो देखिए 2 प्लस टी की जगह पर 2 रखेंगे। यहाँ पर देखिए टी की जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस 2, टी की जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस 2 का क्यूब। तो 2 है 2 लिखा रहने दीजिए प्लस 2
देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा -8। तो ये प्लस में ये माइनस ये कैंसिल, 2 दूनी 4, ये हो गया। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आया, 2,4,4। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन इसमें यह दिया गया है px बराबर एक्स क्यूब, px बराबर एक्स क्यूब, ये हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो p0, 0 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर p1 रखना है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 1 आएगा। p2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर कितना है, 0, 1, 8। तो 0,1,8, मतलब कि यहाँ पर जो आया है वैल्यू, 0 रखे हैं तो कितना आया है, 0, 1 रखे हैं तो 1 आया है, 2 रखे हैं तो 8 आया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम चौथा क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है px बराबर x -1 दिया गया है और x + 1 ये दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे px बराबर x -1 और x + 1, ये हो गया। हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो p0 = 0 रखेंगे, 0 -1, यहाँ पर रखेंगे 0 + 1, ये हो गया। अब देखिए 0 -1, तो यहाँ क्या बचा, -1, और यहाँ पर क्या बचा है, 1 बचा है। तो -1 अगर 1 से गुणा करें तो कितना आएगा, -1। इसी प्रकार p1 का मान रखेंगे, तो p1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास 1 रखेंगे, मतलब कि x के जगह पर 1 रखेंगे, 1 - 1, और यहाँ पर 1 + 1 रखेंगे, ये हुआ। अब देखिए -1 + 1 मतलब कि +1 -1 कितना हुआ, 0, 1 1 कितना हुआ, 2। तो यहाँ पर गुणे 2, इस तरह 2 को 0 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, p2 रखेंगे। तो p2 मतलब कि x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 - 1, ये हुआ, और 2 + 1। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो 1 तिक्का 3, या 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 3 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मान आया है, 1 आया है हमारे पास -1, 1 आया है 0, 1 आया है 3। तो हमारे पास 3 मान ये आए हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें ये जो दिया गया था, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, जो मान दिया है उसी को हमें उसमें पुट कर इसमें आंसर हमें फाइंड करना था। तो यहाँ पर जब हम 1 2 कुछ भी मान रखे, मतलब जो हमें दिया गया था मान रखने के लिए, तो हमें इस टाइप से वैल्यू प्राप्त हुआ है और इसमें हमें कुछ नहीं करना था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए।